नीतीश कुमार जी हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, वो वादा किए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कई बार कहा कि अगर ज़िला बनेगा तो सबसे पहले हम शेरघाटी को देंगे, आप विधायक दीजिए हम शेरघाटी को देंगे। विनोद प्रसाद यादव जी जब यहाँ का विधायक, ये याद है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से 2009 में बोधगया में मिले थे और बोधगया में मिल करके हम लोग उनको ज्ञापन सौंपे थे। आज भी वो ज्ञापन मेरे पास है। वरिष्ठ जितने भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के लोग थे और सब कुछ दिन पहले ही प्रेम कुमार आए हुए थे अपने क्षेत्र में, तो उनके समक्ष भी हम लोग ने रखा कि शेरघाटी बहुत दिनों से मांग करता है कि ज़िला बनना चाहिए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं। जब हम बोधगया विधानसभा क्षेत्र में थे तो उस समय भी जीतन राम मांझी जब चुनाव लड़े थे उस समय भी कहा गया था ये जो जिला का मांग, चूँकि आज 42 वर्षों पुराना है, 42 वर्ष पुराने अनुमंडल को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं मांग है। पर अगर हम शेरघाटी का जिला घोषित हो जाएगा, शेरघाटी में जिला पदाधिकारी बैठेंगे, यहाँ एसपी बैठेंगे, तो वो छोटे छोटे कस्बों को भी देखने का काम करेंगे जहाँ विकास अभी तक नहीं पहुँचा है। और आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूँ इमरान अली। आज मैं पहुंचा हूं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार गुप्ता जी के आवास पर। सुशील कुमार गुप्ता जी वैसे तो राजनीति में बहुत लंबे समय से हैं और बिहार की राजनीति में इनका एक अपना स्थान है, अपनी पहचान है, लेकिन मूल निवासी शेरघाटी के हैं। तो शेरघाटी विधानसभा चुनाव मतलब बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और शेरघाटी इलाका यानी शेरघाटी जो अनुमंडल है, इसकी यहाँ पे क्या मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, इन्हीं सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों के लिए, आपके पद बदलते रहते हैं, बीजेपी में अलग अलग संगठन में आप पद पर रहे हैं, अभी क्या परिचय हुआ आपका और किस पद पर हैं आप? सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता, अभी वर्तमान में क्षेत्रीय प्रभारी लघु दुग्ध प्रकोष्ठ का मैं हूँ। इसके पहले मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रहा हूँ, जिला अध्यक्ष प्रचार मंच, जिला अध्यक्ष व्यवसाय मंच, इस सारे मंच को देख चुका हूँ और वर्तमान में मैं शेरघाटी में हूँ। लघु उद्योग प्रकोष्ठ MSME का बहुत बड़ा भाग है, उसमें मैं भी कार्यरत हूँ। सर, पहला सवाल, अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप इस शेरघाटी के लिए बड़ा मुद्दा क्या, स्थानीय मुद्दा क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दा वर्तमान में क्या है? देखिए, हम सब शेरघाटी जब अनुमंडल बना था उसके भी गवाह रहे हैं। 1983 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा इस अनुमंडल का उद्घाटन किए थे और उस समय के बाद आज लगभग 42 वर्ष होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि शेरघाटी 9 प्रखंड को यहाँ पर ये है, उसके बाद भी ये जिला नहीं बना है। बहुत दुखद घटना यह है कि भाई हम लोग सत्ताधारी होने के बाद भी शेरघाटी अभी तक जिला नहीं बना है। हमें पूरा उम्मीद ये याद है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से 2009 में बोधगया में मिले थे और बोधगया में मिल करके हम लोग उनको ज्ञापन सौंपे थे। आज भी वो ज्ञापन मेरे पास है। वरिष्ठ जितने भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के लोग थे और सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि शेरघाटी सारा कोरम को पूरा करता है जिला बनने के लिए। तो उन्होंने बड़ा ही मजाकिया लहजे में कहा था कि क्यों नहीं कमिश्नरी बना दिया जाए। तो हमारे सारे लोग मिल कर के बोले कि सर, बात तो आपने कहा, ये पहले से ही कमिश्नरी था और इसका इतिहास अगर पढ़ेंगे तो इतिहास कमिश्नरी था और बीच में जो है अब हम लोग जिला की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिला बनाने से होगा क्या कि जो नक्सल क्षेत्र है, बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग हैं, वैसे बहुत सा काम हो रहा है। जैसे क्या है कि आपके न्यायालय में जो है वो जिला न्यायालय का दर्जा मिल चुका है, वहाँ लोग आते हैं, लेकिन फिर भी जो विकास का काम है, जो विकास होना चाहिए, वो अभी अधूरा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़िला बनने से क्या फ़ायदा होगा। कई लोग अपने बयान में ये बताते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे, आप तो बहुत बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारी जानकारियाँ, एजेंसीज़, आपके परिवार के लोग, बहुत सारे एजेंसीज़ के ये नियम है कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को एजेंसी दिए जाते हैं।
तो कई यहाँ पे जो पॉपुलेशन है या जो एरियाज़ हैं उसके हिसाब से बहुत सारी डीलरशिप नहीं मिल पाते हैं, या बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही खोले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर हम सारांश में ये जानना चाहें कि क्या फ़ायदा मिलेगा अगर शेरघाटी डिस्ट्रिक्ट होता है? देखिए, जिला बनने से सबसे बड़ी चीज़ है कि सारे प्रशासनिक पदाधिकारी सब जब शेरघाटी में रहेंगे तो उनका नज़र छोटे छोटे कस्बों पर भी पड़ेगा। अभी क्या है कि जिला इतना बड़ा है, गया जिला इतना बड़ा है कि सब क्षेत्रों को एक जिलाधिकारी नहीं देख पाते हैं। और अगर हम शेरघाटी का जिला घोषित हो जाएगा, शेरघाटी में जिला पदाधिकारी बैठेंगे, यहाँ एसपी बैठेंगे, तो वो छोटे छोटे कस्बों को भी देखने का काम करेंगे जहाँ विकास अभी तक नहीं पहुँचा है, और इस तरीके से हर व्यक्ति लाभान्वित होगा। इसके लिए कोई फंड भी, क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए कोई अलग से भी फंड आता है जो कि उस एरियाज़ को ज़्यादा डेवलपमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, बिना विकास के लिए जिला का आवंटन अलग से होता है। उसमें क्या है कि सारे जगहों पे उस विकास की राशि पहुंचती है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि विकास जो नहीं हो पा रहा है। अब क्या है कि अभी थोड़े दिन के पहले की बात है कि एकाएक बाढ़ आई नदी में, बगल में बुढ़िया नदी में काफ़ी बाढ़ आई। बहुत से महादलित टोले के लोग जो है वो जो है उनका बहुत घर में बर्बादी हुआ, नुकसान हुआ। मैंने तुरंत जिलाधिकारी महोदय को इस संदर्भ में बताया कि भाई महादलित टोला के लोग उस पानी से, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने तुरंत हमें आश्वासन दिया, अपने मोबाइल व्हाट्सएप ऐप में मुझे ये दिया कि ठीक है, बहुत धन्यवाद और मैं आता हूँ। वो आए और लोगों को राहत मिली। तो इस तरीके से अगर शेरघाटी में जिला पदाधिकारी बैठेंगे तो कोई भी काम, कोई भी बड़ी से बड़ी घटना घटती है तो तुरंत वहाँ पहुँचने का काम करेंगे, या जो विकास नहीं हो पा रहा है उस पर जिलाधिकारी का बहुत बड़ा नज़र रहेगा, और जिला बनना बहुत ज़रूरी है। सर, लगभग 20 साल से आपकी सरकार है बिहार में, केंद्र में भी, बिहार में भी, और बीच बीच में नीतीश जी कुछ सालों के लिए आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन ज़्यादातर समय अगर बताएं तो वो आप बीजेपी के अलायंस में ही उनका गुजरा है। लेकिन जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो भी बड़े नेताओं की तरह राष्ट्रीय मुद्दा में ही यहाँ के स्थानीय लोगों को उलझाए रखते हैं। कभी इस मुद्दे पर, ज़िला के मुद्दे पर आपने या आपके जदयू ने खुलकर, मुखर होकर कभी सामने से कुछ मंच से या नीतीश जी के आपने एक बात बोध गया कि बताई, लेकिन जिस रूप में इस पर बात होनी चाहिए या आंदोलन होना चाहिए या बातें रखनी चाहिए, ठीक है आप सरकार में हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन मुखर होकर आप अपनी बात तो रख सकते हैं, वो दिखा नहीं, ना बीजेपी में दिखा ना जेडीयू में दिखा। नहीं, बात ऐसी है कि अभी तो हमारे बीच में सुशील कुमार मोदी नहीं हैं, लेकिन उनके समक्ष भी हम लोग इस बात को रखे थे, और उन्होंने कहा था कि एक कमेटी हम लोग बनाए हैं जो जिला बनाने के लिए, और अगर जिला बनता है तो सबसे पहला नाम शेरघाटी का होगा। और वो जो कमेटी बनी थी वो आज तक काम कर रही है, नहीं कर रही है, ये तो पता करने की बात है, लेकिन वो कमेटी के माध्यम से ये कहा गया था कि जब भी कोई जिला बनेगा तो उसमें शेरघाटी का नाम सबसे पहला रहेगा। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही प्रेम कुमार आए हुए थे अपने क्षेत्र में, तो उनके समक्ष भी हम लोग ने रखा कि शेरघाटी बहुत दिनों से मांग करता है कि जिला बनना चाहिए, हम लोग भी मांग कर रहे हैं, और चूँकि आप एक सबसे कैबिनेट के सीनियर ये हैं तो आप भी इसमें पहल करें। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी सारा काम हो चुका है, कैबिनेट में इस तरह की बात को रखा गया था, लेकिन बताया गया कि सारा चीज़ जितना भी शेरघाटी का रूपरेखा है उसको हम जिला में परिवर्तित करने के लिए आगे पहले कर लेंगे, उसके बाद हम जिला का घोषणा करेंगे। सर, यही बातें पिछले 15 साल से आपके मुख्यमंत्री महोदय ने जब विधानसभा का चुनाव था तो मैदान में कहा था कि आप हमको विधायक दीजिए, हम आपको ज़िला देंगे। तो आखिर आपके कहे जाते हैं सुशासन बाबू की जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, वादे से मुकरते नहीं हैं। आप यही बात अगर आप देख लीजिए तो जब लालू जी की सरकार थी तो बिहार में शेखपुरा को, शिवहर को, अरवल को, चतरा को ज़िला बनाया गया था। 2-4 ब्लॉक वाले थे, लेकिन वहाँ राजनीतिक दबाव में, उस क्षेत्र के नेताओं के दबाव में नाइंसाफ़ी शेरघाटी से हुई थी। उस सरकार में भी, लालू राबड़ी सरकार में भी, जब नीतीश कुमार जी अभी जब बने, इन्होंने वादा भी किया, चलिए कि अभी बिहार में कोई ज़िला नहीं बना है, अगर बनाया गया
और उनके नज़दीकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है मुख्यमंत्री महोदय का बाढ़ है, या फिर बगहा पर उनका काफ़ी ध्यान रहता है, पश्चिमी चंपारण में जो बगहा है, या फिर भागलपुर का नौगछिया है, ऐसे अगर ज़िला बनाए गए और उसमें शेरघाटी को अगर छोड़ दिया गया, तब आप लोग क्या कदम उठाएंगे उस परिस्थिति में? नहीं, देखिए क्या है कि अभी स्थिति ये है कि हम लोग काफ़ी मजबूत हैं। नीतीश कुमार जी हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, वो वादा किए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कई बार कहा कि अगर ज़िला बनेगा तो सबसे पहले हम शेरघाटी को देंगे, आप विधायक दीजिए हम शेरघाटी को देंगे। विनोद प्रसाद यादव जी जब यहाँ का विधायक के लिए लड़े, उनके समक्ष भी समय कहा गया था। और मुझे तो याद है कि जब हम बोधगया विधानसभा क्षेत्र में थे तो उस समय भी जीतन राम मांझी जब चुनाव लड़े थे, उस समय भी कहा गया था ये जो जिला का मांग, चूँकि आज 42 वर्षों पुराना है, 42 वर्ष पुराने अनुमंडल को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं मांग है हम लोग का। लेकिन इस बार जो है शेरघाटी जिला बनकर रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। चूँकि अभी हमारे सांसद जीतन राम मांझी भी इसमें प्रयास में है, कैबिनेट मंत्री प्रेम कुमार भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्ति भी जो अभी क्षेत्र में लगातार सर आपकी बात मान लिया कि ज़िला बनेगा। हमने जो सवाल किया आप उसको घुमा रहे हैं। अगर नहीं बना और कुछ को बनाया गया और कुछ को छोड़ा गया, मतलब शेरघाटी को छोड़ा गया, तब क्या एक्शन होगा आपके बीजेपी का या आपका, या आप शेरघाटी वासियों का आप नेतृत्व करते हैं, फिर कैसा नेतृत्व करेंगे आप उस समय जब आपके साथ अगर षड्यंत्र होगा, धोखा होगा? तब देखिए परिस्थिति तेज़ी से बदल रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, और अब पहले वाली बात नहीं है। अभी बहुत दिनों से हम लोग को जो आश्वासन मिल रहा था, इस बार आश्वासन नहीं मिलेगा, इस बार काम मिलेगा। और हम लोग ये पूरा दबाव बना के रखे हैं कि शेरघाटी को जिला बनाइए, तभी हम लोग विधानसभा में भी आपके साथ हैं। हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। हम आपके क्षेत्र का जो शेरघाटी का विधायक हो, हमारे 10 विधानसभा हैं, एनडीए का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारी विधानसभा में जाएगी, और शेरघाटी जिला बनाने के लिए आपके ऊपर पूरा दबाव बनाएगी, और शेरघाटी को जिला बनाना होगा। बिल्कुल, यहाँ की जनता ने बाराचट्टी आपको दिया, इमामगंज आपको दिया, शेरघाटी आपको दिया, यहाँ तक कि गुरुआ भी आपको दिया था। बाद के दिनों में फिर एक गुरुआ और शेरघाटी में फ़र्क आया जब 10 साल, तो चारों विधानसभा में आपके ही लोग थे, आपके एनडीए के थे। विधानसभा में 5 विधानसभा हमारे हैं जी, इसलिए संख्या बल होने के बाद और अभी संख्या बढ़ेगी। जैसा कि लग रहा है कि जो लहर है, 5-5 दल के लोग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग मिल कर के चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार पुनः जो है हम लोग सत्ता में आएंगे, और जो अधूरे काम हैं उसको पूरा करवा कर ही रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, हम ज़िला के मुद्दे पर शेरघाटी के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार गुप्ता हैं, जिनका मानना है कि शेरघाटी का ज़िला होना ज़रूरी है, और भविष्य में इन्हें पूरी उम्मीद है कि शेरघाटी निकट समय में ही ज़िला बनेगा, और अगर नहीं बनाया जाता है तो ये अपनी मांग को और मांग के लिए और दबाव बनाएंगे। व्यूअर्स, हमसे जुड़े, आप जानते हैं हम रखते हैं आपका सवाल, उठाते हैं जन सरोकार का मुद्दा। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।